हेलो बच्चों, क्लास 8 हिंदी मीडियम। आज आप लोग होम साइंस के क्लास में कल आप लोग पढ़ी थी चैप्टर 5 सामान्य रोग एवं उपचार, जिसका हमने फर्स्ट वीडियो आप लोग को शेयर किए थे। आज हम सेकंड वीडियो आप लोग को शेयर करेंगे, ठीक है। तो सेकंड वीडियो में भी हम चैप्टर 5 का ही पढ़ेंगे। तो उसमें सामान्य रोग फर्स्ट में हमने मलेरिया रोग के बारे में पढ़े थे हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे फाइलेरिया। फाइलेरिया एक सामान्य रोग है और ये रोग कैसे होता है, उसकी उत्पत्ति के कारण, लक्षण एवं उपचार के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइलेरिया रोग। फाइलेरिया रोग जो होता है हमारे देश में फैलने वाला एक प्रमुख रोग फाइलेरिया है। यह भी एक संक्रामक रोग है। कौन सा रोग है? संक्रामक रोग है, ठीक है। यह रोग मुख्य रूप से बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा केरल में भी ये रोग देखने को मिलता है। इसकी उत्पत्ति बैक्टीरिया से होती है। यह भी कीट संवाहित रोग होते हैं। तो रोग की उत्पत्ति के जो कारण होते हैं वो है फाइलेरिया एक संक्रामक रोग है। हम पहले ही आप लोग को बता चुके हैं। इस रोग की उत्पत्ति एक बैक्टीरिया के मच्छर के शरीर में प्रवेश करने पर होती है। इस बैक्टीरिया को बुचरेरिया फाइलेरिया कहते हैं। यानी जो मच्छर फैलाने वाले, जो मच्छर फाइलेरिया फैलाने वाले होते हैं उन्हें बुचरेरिया फाइलेरिया भी कहते हैं। यह अत्यंत सूक्ष्म जीव होता है, बहुत ही बारीक होता है। मच्छर के काटने से यह रोग व्यक्ति को लग जाता है। ये रोग व्यक्ति के शरीर में पहुंचकर रक्त में मिलकर तेजी से अपनी वृद्धि करते हैं और रोग के लक्षण प्रकट करते हैं। इसके कारण क्या है कि फाइलेरिया रोग जो होता है, रोग होने पर रोगी की मलेरिया के समान ही तीव्र ज्वर होता है। फाइलेरिया रोग होने पर व्यक्ति को मलेरिया के समान ही तीव्र ज्वर होता है, मतलब फीवर होता है। वह उससे शरीर में दर्द और बेचैनी भी होती है। यानी फाइलेरिया रोग होने से शरीर में दर्द और बेचैनी होती है। व्यक्ति के पैरों में सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है और व्यक्ति चलने में असमर्थता का अनुभव करता है। कभी कभी इलाज न कराने की स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। अर्थात यह घातक रोग होता है जो जानलेवा भी होता है। अब हम पढ़ेंगे कि फाइलेरिया रोग के उपचार में हम क्या कर सकते हैं। तो फाइलेरिया के लक्षण जैसे ही व्यक्ति में दिखाई दे उसे तुरंत चिकित्सा की सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। और लक्षण तो आप लोग को बता दिए कि तीव्र ज्वर होता है, शरीर में दर्द और बेचैनी होती है, व्यक्ति के शरीर के पैरों में सूजन आ जाती है, ठीक है। तो जैसे ही आपको फाइलेरिया के लक्षण जैसे ही व्यक्ति में दिखाई दे उसे तुरंत चिकित्सा की सलाह लेनी चाहिए। और इस रोग का मुख्य उपचार है एंटीबायोटिक दवाइयों से किया जाता है। एंटीबायोटिक दवाइयों से किया जाता है। इसके साथ ही यह भी एक आवश्यक है कि व्यक्ति अपने चारों तरफ स्वच्छता जरूर बनाए रखे। जहाँ तक हो सके मच्छरों से बचें, क्योंकि यह रोग मच्छरों से ही फैलता है। जैसे आपका मलेरिया रोग मच्छर से फैलता है, उसी तरह फाइलेरिया रोग भी मच्छर से ही फैलते हैं। मच्छरों को नष्ट कर देना चाहिए और पर्यावरणीय स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखने से के साथ साथ व्यक्तिगत स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे तीसरा जो हमारा सामान्य रोग है वो है श्वसन संबंधी रोग। कौन सा? श्वसन यानी सांस लेते संबंधी रोग, जैसे दमा तो आप लोग सामान्य रूप से सुने ही होंगे। इस श्वसन संस्था से संबंधित घातक रोग होता है जिसको दमा या अस्थमा या श्वास संबंधी रोग भी कहते हैं। श्वास नली में सूजन या कफ जमा हो जाने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। जब दमा नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो श्वास नली के किनारे क्या होती है? सूजन किनारे सूजकर मोटे और सक्रिय हो जाते हैं और इस स्थिति में कभी भी दमे का दौरा पड़ सकता है। दमे के दौरा पड़ने के कारण क्या होते हैं कि फर की खाल वाले पशुओं के कारण, सिगरेट धुएं या अन्य धुएं के कारण भी होते हैं। बिस्तर या तकियों में धूल होने के कारण आपके दमे के दौरे पड़ सकते हैं। सफाई के समय उड़ने वाले धूल के कारण, मौसम में ठंड के कारण,
वृक्षों व फूलों के परागणों के कारण, बहुत तीखी गंध या स्प्रे के कारण भी दमे के दौरे पड़ने के चांसेस होते हैं। ठीक है। सर्दी जुकाम ज़्यादा समय तक रहने के कारण, दौड़ने खेलने या ज़्यादा मेहनत का कार्य करने के कारण दमे का दौरा पड़ने की ये प्रमुख कारण होते हैं। ठीक है। दमा के रोगियों के लिए कुछ आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए, जैसे गलीचे या रोएदार वस्तुएं कमरे से हटा दें, क्योंकि इनमें नमी और धूल जल्दी बैठती हैं। दूसरा सावधानी क्या बरतना है कि पालतू पशुओं को कमरे में ना आने दें, वह बिस्तर पर भी न बैठने दें। तीसरा उपाय आप कर सकते हैं कि कमरे में किसी तीव्र गंध का प्रयोग ना करें। चौथा, रोगी के कमरे में धूम्रपान यानी धुआं न करें। यदि कमरे के बाहर फूल पौधे ज़्यादा हो तो धुआं प्रदूषण ज़्यादा हो तो खिड़की ज़्यादा समय के लिए ना खोलें। ठीक है। अब हम देखेंगे कि दमा के मरीज जब कमरे में ना हो तभी उनके निम्न कार्य कर लेने चाहिए। जैसे जब दमा जिस व्यक्ति को हुआ है, यदि वह कमरे में नहीं है उसी समय ये सारे काम आपको निपटा लेना चाहिए, जैसे झाड़ू लगाना हो, कीटनाशक छिड़काव करना हो, तीव्र गंधित मसाले द्वारा भोजन तैयार करना हो, रोगी के प्रवेश के पहले कमरे की खिड़कियां खोल दें आदि। घर में गृह कार्य हेतु कोई न हो तो दमा के मरीज को मुंह पर कपड़ा बांधकर झाड़ू या झाड़ने पोंछने का कार्य करना चाहिए। यदि मान लो किसी को दमा हुआ और उसके घर में कोई उसके अतिरिक्त काम करने वाला नहीं है तो वो काम कैसे करेगा? अपने मुंह को कपड़े से बांध कर करेगा। ठीक है। दमा का दौरा पड़ने का त्वरित उपाय, यानी दौरे के पूर्व लक्षणों को पहचानिए, जैसे खांसी, खरखराहट, छाती में जकड़न व रात को बार बार उठना। ये सब होते हैं दमा दौरा पड़ने के कुछ उपाय हैं। उस वस्तु को दूर जाए जिसके कारण दौरा पड़ रहा है, तुरंत राहत देने वाली दवा लें। 1-2 घंटे शांत होकर लेटे जब तक सांस सामान्य न हो जाए। यदि इसके पश्चात भी आराम ना मिले तो इन स्थिति में चिकित्सा की सहायता भी लें। यदि बात करने में असुविधा हो रही है तो ओठ और नाखून नीले पड़ रहे हैं, सांस लेते समय पसलियां और गले की त्वचा भीतर खिंचा रही हो और दिल की धड़कन नाड़ी तेज चल रही हो, तो चलने फिरने में असुविधा हो रही हो, तो ये सारे लक्षण देखने से आपको तुरंत उस मरीज को चिकित्सा की सहायता से लेने से विलम्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दमा जो होता है यह भी एक घातक रोग होता है। अब हम पढ़ेंगे श्वसन संबंधी दूसरे रोग जो होते हैं, वो है काली खांसी। काली खांसी किसे कहते हैं? प्रत्येक व्यक्ति जीवित रहने के लिए क्या करता है? सांस लेता है कि नहीं? सांस की प्रक्रिया में अनेक अंग सम्मिलित होते हैं, जैसे नसिका, श्वसन नली, फेफड़े और श्वसन तंत्र, जिन्हें हमें सारे तंत्र को हम श्वसन तंत्र कहते हैं। इन्हीं से संबंधित होने वाले रोगों को हम श्वसन संबंधी रोग कहते हैं। ठीक है। सामान्य रूप से कहा जाए तो रोग बच्चों को अधिक प्रभावित करते हैं। इसमें प्रमुख है काली खांसी, इसे कुकर खांसी भी कहते हैं। यानी काली खांसी का दूसरा नाम जो है वो है आपका कुकुर खांसी। ठीक है। कुकुर खांसी कहिए या काली खांसी कहिए, ये आपके कौन से रोग होते हैं? श्वसन संबंधी रोग कहलाते हैं। रोग उत्पत्ति के कारण जो कुकुर खांसी होते हैं वो किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो काली खांसी एक संक्रामक रोग है, जैसे आपका फाइलेरिया और मलेरिया रोग है, वैसे ही काली खांसी भी एक संक्रामक रोग है। इस रोग की उत्पत्ति का प्रमुख कारण जीवाणु होता है। ठीक है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाता है। इस रोग का प्रकोप बच्चों पर अधिक होता है, क्योंकि जब रोगी बच्चे खिलौने का इस्तेमाल करते हैं तो रोग के जीवाणु खिलौने पर रह जाते हैं खिलौने पर, और जब कोई अन्य बालक उसके नज़दीक पहुंचता है तो वो सक्रिय हो जाते हैं, जिससे वह बच्चा को क्या कर देता है? संक्रमित कर देता है। और इसके लक्षण क्या है? काली खांसी होने पर बच्चे को बार बार खांसी होती है, बहुत बार खांसी होती है और उसे सांस लेने में परेशानी होती है। खांसते खांसते बच्चा परेशान हो जाता है, उसका मुंह लाल हो जाता है और कई बार बच्चे को उल्टी तक भी होने लगती है। ऐसी स्थिति में गले में तेज दर्द होता है, बच्चे को बुखार भी आ जाता है, उसकी आँख से पानी आने लगता है,
इस तरह संक्षेप में बच्चे को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब हम उसके उपचार में क्या करेंगे। रोग का उपचार में यानी जब किसी को काली खांसी हो जाती है तो उसके उपचार कैसे करने हैं। तो काली खांसी होने पर सर्वप्रथम रोगी को चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए, यानी किसी डॉक्टर के पास ले जाइए और नियमित रूप से दवाई लेनी चाहिए। उसे भाप भी आप दे सकती हैं और भाप देना चाहिए, साथ ही गर्म रखना चाहिए, उसे गर्म पानी देना चाहिए और हल्का भोजन देना चाहिए। खांसी उठने पर बच्चे का माथा दबाकर रखना चाहिए, उसके मुख पर रुमाल रख देना चाहिए जिससे जीवाणु अन्य प्राणी को संक्रमित ना करे। ठीक है, बचाव के उपाय। काली खांसी होने पर निम्न उपाय आप अपना सकते हैं। पहला, रोगी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के संपर्क से बचाना चाहिए। दूसरा है, रोगी व्यक्तियों को स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट है आपका, बच्चे को हल्का संतुलित एवं सुपाच्य आहार देना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 5 का सेकंड वीडियो। उम्मीद है आप लोग को सामान्य रोग एवं उसके उपचार के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है।